पुर्तगाल में रहने वालों के लिए गुड न्यूज़ आ गई है। पुर्तगाल में जैसे आपको पता है कि नेशनैलिटी लॉज़ को चेंज किया जा रहा था। 10 साल के बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। आपको नेशनैलिटी अप्लाई करने पे आपको लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट के साथ आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री का टेस्ट भी देना पड़ेगा और बहुत सी चीज़ें चेंज की जा रही थी। बच्चा पैदा होगा जब जब इन टोटल ओवरऑल जो लॉ है उसको चेंज किया जा रहा था। तो आज उसके ऊपर डिसीजन था, ये दूसरी दफ़ा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भेजा गया था ये नेशनैलिटी लॉ, और आज कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया है। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग, वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल के अंदर नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए, लोगो दूरसो कार्ड आर्टिकल 92, आर्टिकल 116, किसी भी किस्म की लीगल असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारी लॉ फर्म से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, कंसल्टेंसी कंपनी नहीं, कंसल्टेंसी ऑफिस नहीं है, प्रॉपर लॉ फर्म है। पोर्तुगीज लॉयर बैठते हो, आपका जितना भी प्रोसेस है लॉयर्स के थ्रू प्रोसेस का, आपको मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। हमारे ऑफिस में आप आए, डायरेक्ट लॉयर के साथ मिल के अपने मामले सीधे करें भाई। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए तो भाई स्क्रीन पे नेम आ रहा है, ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी है व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेलो है ना किया करें प्लीज़, जो टू द पॉइंट बात हो वो टेक्स्ट कर दिया करें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोग मैसेज कर रहे होते हैं तो सबको रिप्लाई करना है एट द सेम टाइम इम्पॉसिबल होता है। 4-5 लोग इस पे लगे होते हैं। जो पुर्तगाल में ऑफिस है वहाँ पे मेन नंबर एक अलग है, एक सोशल मीडिया का नंबर अलग है। सभी नंबर्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आपको पता है कि पुर्तगाल में जो नेशनलिटी लॉ को चेंज किया जा रहा था, एंटी इमिग्रेंट्स जो पार्टीज हैं वो पावर में है और वो लॉज को चेंज करने की कोशिश कर रही थी। और इन्होंने जो प्रपोज किया था वो ये था कि 10 साल बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड नेशन कंट्री के लोग हैं, CPLP कंट्री जो पुर्तगीज स्पीकिंग कंट्री के लोग हैं, वो 7 साल बाद कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी डाला इसके अंदर कि भाई आपका जो बच्चा पैदा होगा फर्स्ट ईयर, जैसे पहले था कि 1 साल बच्चा आप या अपने आप पेरेंट्स पे किसी ने स्टे किया, बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को सिटीजनशिप मिलती थी, वो भी खत्म करने को कह रहे थे कि 5 साल का स्टे होना चाहिए पेरेंट्स का। उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज की थी, तो मेजर चीज़ें यही थी नेशनलिटी से रिलेटेड। फिर उन्होंने ये भी कहा भाई जब आप नेशनलिटी अप्लाई करेंगे तो आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट के साथ आपको हिस्ट्री का टेस्ट भी देना पड़ेगा, रिटन एंड ओरल, ठीक है। तो उसमें सीन ये है कि इम्पॉसिबल चीज़ है कि आप किस तरह हिस्ट्री का टेस्ट, जैसे दूसरी कंट्री में स्पेन में और उसमें लोग हिस्ट्री का टेस्ट पास करते करते 5 साल लगा देते हैं, तो वो तो इम्पॉसिबल चीज़ थी। तो आज ही उन्होंने दोबारा पार्लियामेंट में जब जब पहले प्रेसिडेंट ने डिनाई किया, फिर कोर्ट ने डिनाई किया, दोबारा पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट ने फिर दोबारा उस पर जो करेक्शन की, करेक्शन फिर दोबारा उन्होंने पार्लियामेंट में वोटिंग कर मेजोरिटी जो है वो गवर्नमेंट की है सीट्स, तो उन्होंने पास करवा के फिर प्रेसिडेंट को भेजा, प्रेसिडेंट ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भेज दिया। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जो फैसला था तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने भाई उसको डिनाई कर दिया है, डिनाई किया है कुछ पॉइंट्स के ऊपर। कुछ पॉइंट्स ये है, एक पहला पॉइंट जो है कि जो नेशनैलिटी का जो लॉ है कि थर्ड नेशनल कंट्री के 10 साल का और CPLP कंट्री जो है वो 7 साल का, तो ये यानी कि इक्वल आप उन लोगों को रख क्यों नहीं रहे, ये इक्वालिटी नहीं है इसमें, इस चीज़ के अंदर। तो उस बेस के ऊपर उन्होंने उसको यानी कि माइनस कंसीडर किया कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा जी, ये जो फाइल लॉक सिस्टम से जो टाइम पीरियड था उसके ऊपर आया था कि वो आप रेजिडेंस कार्ड से टाइम काउंट किया जाए, तो वो भी जजेस ने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब कोई बंदा पुर्तगाल आता है, जब मैनिफेस्टो में इंटरेस्ट बंदे को राइट देता है कि वो लीगल है पुर्तगाल के अंदर, तो वो लीगल है। तो ये डजेंट मैटर कि आपको रेजिडेंस 2 साल बाद 3 साल बाद दे रही है आइमा, तो आपको वो 3 साल आपके काउंट नहीं होंगे। तो उस बेस के ऊपर भी उन्होंने उसको कर दिया। फिर ये जो नेशनैलिटी के लिए जो हिस्ट्री का टेस्ट है, इसके ऊपर भी कहा गया, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की गई और भी छोटे छोटे पॉइंट्स से उनको उन्होंने बेस बना के इस लॉ को फाइनली कर दिया रिजेक्ट। तो भाई अगर आप अब पुर्तगाल में हैं, आप फाइल लॉक से अपना टाइम काउंट करें, अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। आपको 10 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लैंग्वेज हिस्ट्री का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है यहाँ पे, इमिग्रेंट्स के लिए खुशखबरी है। जो लोग परेशान थे, पैनिक हो गए हुए थे लोग, हम करें तो करेंगे, तो भाई अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये पोस्टपोन हो गया, अब देखेंगे 2026 में क्या बनता है क्या नहीं बनता, लेकिन अभी तक पोस्टपोन हो गया। मेरा अपना ख्याल है, जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि भाई माइट भी ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2 दफ़ा इसको रिफ्यूज़ कर देगा तो थर्ड टाइम भी रिफ्यूज़ होगा। अब इसको कोई चांस नहीं है कि ये अप्रूव होगा, लेकिन लेट्स सी, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस आ रहे हैं। तो मेन चीज़ अगर जो अभी एंटी इमिग्रेंट्स पार्टी है, शीगा जिसे बोलते हैं, अगर वो पावर में आ जाती है, उसका जो कैंडिडेट है वो प्रेसिडेंट बन जाता है, तो फिर इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जैसे असेंबली से बिल जो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट 1 मिनट के अंदर पास करेगा, बाकी खली वली कर देगा सबको। तो अब ये सब कुछ बेस करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के ऊपर। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में
शिगा पार्टी का जो एंटी इमिग्रेंट पार्टी इस टाइम जो पावर में है, ज़्यादा फेमस है, अगर उसका कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन जाता है, तो फिर गेम चेंज भी हो सकती है, फिर वो उसके हाथ में सारी चीज़ें आ जाएँगी, वो ही शोर डाल के चीज़ें चेंज करवाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो जीत जाता है, तो भाई ऑफ़ कोर्स फिर तो समझिए कि 90% चांस हो जाएँगे कि बिल ये वो जैसे प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उसको साइन करके अप्रूव कर देगा। तो ये थी आज की अपडेट जी। हाँ, इमिग्रेंट्स के लिए खुशी की बात है कि नेशनैलिटी लॉ डिनाई हो गया है। अब ईज़ी हो के दिसंबर में, जनवरी में जब तक ये फाइनलाइज़ नहीं होता 2026 के अंदर अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करें। नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए बहुत से लोगों को लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट अभी है नहीं है और लोग कहते हैं कि लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट के बिना अप्लाई कर दें। बिल्कुल आप कर सकते हैं, मैनुअली आप वो अप्लाई कर सकते हैं और कई लोग आपको डराते हैं कि आपको प्रोसेस नंबर नहीं होगा। बिल्कुल हमारे ऑफ़िस में बड़े लोगों ने जो डरे हुए थे कि हम लॉ चेंज होने से पहले-पहले अपना प्रोसेस डाल दें। तो मेरे 70 से 80 लोगों ने हमारे ऑफ़िस में जो है वो नेशनैलिटी अप्लाई की थी जिनको लेस देन 1 मंथ प्रोसेस नंबर भी इश्यू हो गया है आयरन से। तो ज़ाहिर बात है आप जब लॉयर के थ्रू काम करते हैं तो लॉयर एक डिफरेंट चीज़ है। जब आप देसी एजेंटों और देसी कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं तो उनको वो छोटे कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से आपको प्रोसेस नंबर 3-3 अब कई लोग ऐसे हैं जो 3-3 4-4 महीने से प्रोसेस नंबर इश्यू नहीं हुआ। एक भाई के डॉक्यूमेंट्स जो वापस आ गए तो जहाँ पे आपने उनका एड्रेस लिखना होता है वहाँ पे अपना लिख देते हैं अपने एड्रेस एड्रेस की जगह यानी कि उनको देसियों को एड्रेसेस भी लिखना नहीं आते कि हमने वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं करना, वो रिटर्न आपके आ जाते हैं, कहीं पोस्ट ऑफिस में गुम हो जाते हैं, फिर आप वेट करते रहते हैं। तो लिहाज़ा लॉयर चूज़ करें, ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बड़े लंबे अरसे के लिए फँसा देती हैं। तो हम थोड़ी-सी चीज़ें बचाने में देसी भी आपसे फ्री में काम नहीं करते, वो भी आपसे अच्छे खासे आपसे डबल ले लेते हैं। क्यों ना फिर उसकी बजाय आप पुर्तगीज़ वकील के पास ही जाएँ। पुर्तगीज़ वकील प्रोफेशनल है, देसी वकील और पुर्तगीज़ वकील में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बता दूँ मैं आपको, ठीक है? पुर्तगीज़ वकील के पास जाएँगे तो आपको मामला सॉल्व होंगे, देसी वकीलों के पास जाएँगे तो फिर तो आपके मामलात नहीं होंगे। लीगल असिस्टेंस के लिए भी बायो में कॉन्टैक्ट करके ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफ़िज़।